चीनी का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुंच गया। रुकन कमेटी रियाज फतेहाना ने कहा कि कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आवाम की जेबों को 287 अरब रुपए का टीका लगा। क्या वजह थी रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई? PTI रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा कि इनको फायदा पहुंचाने के लिए FBR ने SRO जारी किया। चीनी की 1 रुपया कीमत बढ़ाने से 41 अरब कमाए जाते हैं। रुकन कमेटी मोइन आमिर ने कहा शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है। सदर और वजीर आजम आवाम को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुंच गया। सनती पैदावार हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा जब चीनी एक्सपोर्ट की गई मार्केट में कीमत 143 रुपए फी किलो थी। इस वक्त मार्केट में कीमत 173 रुपए फी किलो है। गुज़िश्ता साल मुल्क में चीनी की पैदावार 76,60,000 मैट्रिक टन थी। 13 लाख मैट्रिक टन चीनी सरप्लस रही। 5 लाख मैट्रिक टन चीनी अगले साल के लिए रिजर्व रखी गई है। चीनी बरामद करके $40 करोड़ से जायद ज़र मुबादला कमाया। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर बरहम कहा ये लोग एक्सपोर्ट में भी कमाते हैं और इंपोर्ट में भी। बंद कर दें अगर हुकूमत को इसका कोई फायदा ही नहीं। रुकने कमेटी रियाज फतेहाना ने कहा कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। आवाम की जेबों से 287 अरब रुपए का टीका लगा। क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई? PTI रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा कि इनको फायदा पहुंचाने के लिए FBR ने SRO जारी किया। चीनी की 1 रुपया कीमत बढ़ाने से 41 अरब रुपए कमाए जाते हैं। कॉटन के इलाकों में चीनी पैदा की जा रही है। बरसों से चूहे बिल्ली का खेल जारी है, इसे बंद किया जाए। रुकने कमेटी मोइन आमिर ने कहा शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है। सदर और वजीर आजम आवाम को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। शुगर एडवाइजरी बोर्ड सारे फसाद की जड़ है। कमेटी के रुकन बिलाल मंदूखेल ने कहा बताया जाए कि चोर कौन है, हुकूमत या मिल मालिकान? रुकने कमेटी ख्वाजा शहराज ने कहा बताया जाए चीनी एक्सपोर्ट करने वाली मिल्स के मालिकान कौन कौन हैं? शुगर मिल्स मालिकान को एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी क्यों दी गई? PAC ने शुगर मिल्स मालिकान के नामों की फहरिस्त तलब कर ली। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चीनी का बहरान जारी। रावलपिंडी के बेशतर किराना शॉप्स पर चीनी का स्टॉक खत्म। चीनी 210 से 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त। पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो से कम ना हो सकी। कोयटा के होलसेल मार्केट में चीनी फी किलो 175 रुपए है। ओपन मार्केट में 180 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी है। इसी हवाले से बात करेंगे। अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफजाल तालिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीनी है का बहरान जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज दिन ब दिन चीनी मार्केट से गायब होती जा रही है। पहले जो है बड़े डिपार्टमेंट छोटे डिपार्टमेंट स्टोर से चीनी का जो है स्टॉक खत्म हो गया। अब तो परचून दुकानदार पर भी चीनी जो है फरोख्त नहीं करे। तमाम सूरत हाल से आवाम पिस रही है। तो हमारे साथ मौजूद है एक दुकानदार जिनसे हम बात करेंगे कि असल वजह क्या है सर के चीनी क्यों आवाम को दस्तियाब नहीं है। और जो डीलर से हमें मिलती थी ना, अब वो नहीं हमें दे रहे। क्या कह रहे हैं? चीनी वो कहते हैं है ही नहीं है। एक तो जब से हुकूमत की रेट लिस्ट आई है 173 रेट आया हुआ है, तब से वो हमें दे ही नहीं रहे हैं जिनसे हम लेते थे डीलरों से। तो अगर आपको चीनी मिल जाए 173 पे मिल जाए तो फिर क्या उस वक्त प्रॉफिट वगैरह बेच सकते हैं आप? अभी तो मिल ही नहीं ना रही। पहले तो जब कोई लिस्ट का रेट आया था ना हुकूमत का 173 पे, वहाँ पे 178 मिल रही थी। तो जब लिस्ट आई है उसके बाद तो चीनी मिली ही नहीं हमें। तो ये सूरत हाल है जो है दुकानदारों की। दुकानदार कहना है कि चूंकि जो थोक दुकानदार हैं खासतौर बेचने वाले वो चीनी फरोख्त नहीं करें। जब वो चीनी फरोख्त नहीं करेंगे तो हम चीनी कैसे बेचेंगे? दुकानदारों को ये कहना है कि चूंकि अगर उनके बाकी अशिया के साथ अगर चीनी उन्हें मुकर्रर रेट के मुताबिक फरोख्त करनी पड़े तो वो भी करने के लिए तैयार है, लेकिन असल सूरत है कि चीनी दस्तयाब हो। तो अब ये हुकूमत हुकूमत पंजाब फेडरल गवर्नमेंट तो जो जिन लोगों ने चीनी स्टोर की हुई है वो चीनी जो है मार्केट में लाएँ ताकि आवाम को चीनी मिल सके। अफजाल, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची में चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। चीनी जो है ये जरूरियात की चीज़ है, तो आज फिर रेट बढ़ा दिया, 200 से ऊपर कर दिया। तो मेहरबानी करके वजीर आजम साहब इस चीनी पे काबू पाएं। अब बगैर चीनी के हम लोग चाय बनाना शुरू करें। बड़ा मेहरबानी करो, जितना जखीरा फरोश है इनको थोड़ा कंट्रोल करो। 192 193 की पड़ती है। जो थैलियाँ भी हम लगा लेते हमारे को मुनाफा नहीं होता। तो भाई मेहरबानी करके चीनी थोड़ा सी सस्ती कर देना ताकि गरीब लोगों का भी गुजारा चल सके। एक गरीब आदमी चीनी इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर भी आपने आज इतना महंगी कर दिया कि 180 रुपए से आज 200 से भाव हो गई है। ये गरीब आवाम को खुदारा
इसको रिलीफ दें। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी के दावे के बावजूद चीनी की फी किलो एक्स मिल्क कीमत 165 रुपए पर ना सकी। शुगर मिल्स मालिकाने कीमत 171 रुपए 50 पैसे कर दी। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती से, जो कि इस वक्त होल सेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ इब्राहिम के साथ मौजूद हैं। जी एहतशाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर खुराक के दावों के बावजूद चीनी की फ़ी किलो एक्स मिल्क कीमत 165 रुपये पर न आ सकी। गुज़श्ता 2 रोज़ से चीनी की फ़ी किलो एक्स मिल्क कीमत 171 रुपया 50 पैसे है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं होल सेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ इब्राहिम से। 165 की चीनी एक्स मिल कहीं नहीं मिल रही। आज भी 171 रुपये 50 पैसे 2 रोज़ से है, और होल में 174 बिक रही है और रिटेल में 185 से 90 बिक रही है। आप ये मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की रेट को बार बार चैलेंज कौन कर रहा है? क्या गवर्नमेंट नहीं है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर इम्प्लीमेंट कराने की क्यों कोशिश नहीं करती? गन्ने के छिलके से चिप बोर्ड भी बनता है, 40 रुपये तो उनको इनकम किलो पे पड़ती है। आप ये सब लवाजमात लगा के देखेंगे तो 100 रुपये टैक्स के साथ चीनी पड़ती है और 200 रुपये, तो आप ये खरबों में गए हैं पैसे। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, गरीब आवाम पे रहम करें, इम्प्लीमेंट करवाएं, रिट कायम करवाएं। रऊफ इब्राहिम साहब ने बताया कि मुल्क में अगर क्रैकडाउन मुनज़्ज़म अंदाज में क्रैकडाउन किया जाए तो तकरीबन 18 लाख टन चीनी के ज़खायर दस्तयाब हैं और चीनी की कीमत में कमी मुमकिन है। कीमती ज़र मुबादला के अखराजात आ सकते हैं। एहतशाम मुफ्ती, आपका शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतों में कमी सिर्फ दावों तक ही महदूद रह गई है। पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से कम ना हो सकी। इस वक्त पेशावर की मार्केट में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे एहतशाम बशीर, उनसे जानते हैं। जी एहतशाम, बताइए। जी बिल्कुल, चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। हुकूमत की जानिब से एक्स मिल रेट भी मुकर्रर किया गया, लेकिन इसके बावजूद पेशावर और गिरदनवा में चीनी की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। इस वक्त मौजूद हैं अशनगरी में दुकानदार के पास, वहाँ से पूछते हैं कि चीनी की कीमतें क्यों नहीं कम हो रही। हर कोई चीनी जो है ना मिल से डायरेक्ट ले नहीं सकता, बीच में ब्रोकर जो है इन्वॉल्व होते हैं, हर दुकानदार मंगवा नहीं सकता और इसकी वजह से एक शॉर्टेज जो है ना क्रिएट होती जा रही है। उस शॉर्टेज की वजह से जो है ना प्राइसेस जो है ना कम होने की बजाय उल्टा बढ़ने की तरफ जा रही है। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया कि जैसे टैक्स रिकवरी के लिए हुकूमत की जानिब से जो डिजिटल सिस्टम राइज किया गया है, उसकी वजह से बराह रास्त जो चीनी डीलर हैं या दुकानदार हैं वो बराह रास्त मिल से नहीं खरीद सकते, तो इसलिए चीनी की कीमतें जो हैं वो स्टेबल नहीं हो रही, कम नहीं हो रही। तो जब तक ये सिस्टम उन्होंने कहा है कि चेंज नहीं होगा, उस वक्त तक चीनी की कीमतें कम नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया एहतशाम बशीर, आपने आगाह किया। अमरीकी सदर ट्रंप का गुरपतवंत सिंह को खत, भारतीय हुकूमत को सिफारती सतह पर एक और झटका। भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी सतह पर खालिस्तान तहरीक को कुचलने की तमाम कोशिशें नाकाम। अमरीकी सदर ट्रंप ने खालिस्तान की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत लिख दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के खत ने बैनुल-अक़वामी सतह पर नई बहस छेड़ दी। गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारतीय हुकूमत 2020 में दहशतगर्द करार दे चुकी है। अमरीकी सदर की जानिब से मौसूल खत खालिस्तान तहरीक के लिए खास अहमियत इख्तियार कर गया। खत में अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि मैं अपने शहरियों, अपनी कौम और अपने इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। ये खत भारत की सिफारती हिकमत अमली की नाकामी और खालिस्तान तहरीक की आलमी बाज़ गश्त का सबूत बन चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप का गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत। कराची के मुकामी KESC के साबिक MD शाहिद हामिद कातिल केस, अदालत ने MQM के मिनहाज काजी और महबूब गुफरान को बरी कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बेगुनाह करार दे दिया। वकील सफाई ने कहा, मिनहाज काजी की गिरफ्तारी के बाद मुद्दईया शहनाज हामिद ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। वकील सफाई ने यह भी कहा कि शहनाज हामिद ने वाक़े के 29 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने वाक़या नहीं देखा। मलिक शाहिद हामिद को 1997 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। कराची की मकामी अदालत के KESC के साबिक MD शाहिद हामिद कत्ल केस, अदालत ने MQM के मिनहाज काजी और महबूब गुफरान को बरी कर दिया। इस्लामाबाद में गधे का गोश्त मिलने का मामला, पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में गधे का गोश्त इस्लामाबाद में फरोख्त किए जाने के शवाहिद नहीं मिले। गधे का गोश्त और खालें बैरून मुल्क बरामद की जानी थी। पहले ही छापा पड़ गया। गोदाम के मालिक गैर मुल्की बाशिंदे ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। इसे पर बात करेंगे नईम असगर से। जी नईम असगर, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो गधे के गोश्त का मामला उठा था उस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और ज़राए का ये कहना है कि इस तफ्तीश के दौरान बहुत से लोगों को बुलाकर इंटरोगेट किया गया है जो इस बिजनेस से रिलेटेड थे और वहाँ पर जो गधे इनको देते थे उनके साथ भी उनको भी बुलाया गया, उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया और इस हवाले से उनका ये कहना है कि जो फार्म का मालिक था उसके साथ भी उसका बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। ज़राए का ये कहना है, पुलिस ज़राए का ये कहना है कि अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक ये जो गधे का गोश्त यहाँ से मिला है इसका इस्लामाबाद में सप्लाई होने का, फरोख्त होने के शवाहिद अभी तक नहीं मिले और उनका ये कहना है कि पुलिस ज़राए का ये कहना है कि गधे का गोश्त और खा लें चीन बरामद की जानी थी और ये सारा कंटेनर बनाकर ये खा लें चीन भेजनी थी, लेकिन उससे पहले ही छापा पड़ गया और ये सारी चीजें पुलिस ने और जो फूड अथॉरिटी है उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। गोदाम के जो चीनी मालिक है जिसका नाम जियांग लियांग बताया जा रहा है उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। इसके अलावा पुलिस की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि इन गधों की जो बाकियात थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम असगर। गांची के इलाके कंदूस में मजीद सैलाब का खतरा, मकामी सर्वे टीम ने ग्लेशियर्स का मुआयना किया है। मजीद बात करते अपने नुमाइंदे अतीक रहमान से। जी अतीक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद है पिछले दिनों जो सैलाब से जो मुतासरा इलाका है कंदूस छोगरों में, यहाँ पर जो मुतासरीन है वो भी मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर जो 51 मकाना जो ना मलबे के तले जो ना दब गए थे और रिहेबिलिटेशन के हवाले से और मजीद जो खतरात के हवाले से यहाँ के जो लोकल्स है वो मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ग्लेशियर पूरा फट चुका है, वहाँ तालाब बना हुआ था वो तालाब भी फट चुका है। अभी ये जो आया है सर ये तो कुछ भी नहीं है, अब जो आएगा वो उसकी तबाही के लिए हम बहुत परेशान हैं और अब चाहते हैं कि जो लोग अभी भी यहाँ रह रहे हैं इनको फिलफौर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए ताकि आने वाले वक्त में इंसानी ज़िया से हम इस सोसाइटी को बचाया जा सके। जी, यहाँ पर हमने जब मुतासरीन से बात किया तो उनका कहना है कि वो मजीद खौफ के साए में अपने बीवी बच्चों के साथ इन्हीं मकानात में अब रहने के काबिल नहीं है। इनको फौरी तौर पर जो ना महफूज मुकामात पर ये सेटलमेंट चाहते हैं, वहाँ पर जो ना शिफ्ट होना चाहते हैं। उनके लिए वो अपनी ज़मीनें देने के लिए तैयार है। तो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इन मुतासरीन को जो ना महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए अतीक रहमान, आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के नए शाहकार ड्रामे हूर परी नूर का होने जा रहा है आगाज, जहां मिलेंगी आपको 3 दोस्तों की कहानियां। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जिस दर से मोहब्बत रूठ जाती है ना, वो उस दर को भी दरपदर कर देती है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया शाहकार ड्रामा हूर परी नूर आ रहा है नाजरीन के दिल जीतने। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये कहानी में किसी और को जाके सुना दो और कोई किसी के लिए नहीं मरता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ। सुकैना खान, शमीन खान और मरियम नूर ला रही हैं वो जज्बात जो बना देंगे हर सीन को यादगार। मैं कुड़ी हूँ थोड़े बकरे टाइप की और इस जैसे तो मैं कभी मुंह ना लगाऊं। मेरी शादी तय कर रहे हो आप इससे? तो हो जाइए तैयार एक ऐसी कहानी के लिए जहां रिश्तों का सच और दिल के राज हो जाएंगे बेनकाब। तो तुम्हारे दिल में क्या है परी? क्या तुम उसके रंग में नहीं रंगना चाहती? हरगिज़ नहीं। देखना ना भूलिए हूर परी नूर, हर पीर से जुम्मे की रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।